रेवंत जी का हैंडल है, कांग्रेस का हैंडल है, राहुल गांधी जी का हैंडल है। जब वो कुछ लिखते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हमारे सोशल मीडिया टीम्स की आदत है, कांग्रेस के नेताओं की भी आदत है, हम उसके नीचे जाके लिखते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप वो लिखते हैं उस तरह से सामने वाला जब झूठ फैलाता है तो उसके पोस्ट के नीचे जाकर सच लिखना शुरू करिए। किसी ने बोला रेवंत रेड्डी जी ने ये कहा है, आपको उनकी पोस्ट के जाके तुरंत नीचे लिखना है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है। ये काम सामने वाले लोग करते हैं, हम उनसे रोज डील करते हैं, वो आपके नैरेटिव में अपना नैरेटिव घुसाने की कोशिश करते हैं। यही काम आपको भी करना है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूं। आपसे बहुत सारी बात फेक न्यूज पर हुई। मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया को 2 तरह से यूज करना है। एक, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमने कितने प्रॉमिसेस पूरे किए हैं, हमारी स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। यहां पर कांग्रेस की सरकार है और गांव-गांव में, घर-घर में मोबाइल फोन है। अगर मोबाइल फोन पर पहुंचेगा इतना बेनिफिशियरी स्कीम का तो लोग आगे बढ़ के स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे। मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया का रोल अपनी बात करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कई बार होता है कि हम सामने वाले को अटैक करने में अपनी बात करना भूल जाते हैं, लेकिन अपनी बात भी उतनी ज्यादा करिए, उतने मैसेजेस फॉरवर्ड करिए, उतना कंटेंट शेयर करिए। उसके बारे में मैं 2 मिनट में बात करूंगी। और दूसरा, यहां पर जो मुद्दा है वो फेक न्यूज का है। फेक न्यूज 2 तरह की होती है। एक फेक न्यूज होती है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। They will say the sun rises from the west and not the east। तो उसका आप जो खंडन है वो थोड़ी देर में कर सकते हैं, क्योंकि सामने वालों को भी पता है वो बिल्कुल बकवास है। लेकिन एक फेक न्यूज होती है जो आपके लीडर का, आपके सीएम का, आपके पीसीसी चीफ का, आपके एमएलए का, आपके एमपी का बयान को काट छाट कर उस तरह से फैलाई जाती है। मैं आपको कल हुई फेक न्यूज का एक एग्जाम्पल देती हूं। कल प्रियंका गांधी जी का नॉमिनेशन था वायनाड में। डीएम का ऑर्डर है कि नॉमिनेशन के वक्त सिर्फ 5 लोग अंदर हो सकते हैं। 5 लोग अंदर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रेसिडेंट, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी थोड़े देर से पहुंचे। तो एक एक करके वो लोग अंदर जा रहे थे। जब अंदर से लोग बाहर आ रहे थे, उसके बाद ये लोग बाहर से अंदर जा रहे थे। कुछ ऐसा वक्त था जहां पर ये लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे, क्योंकि हम नियम का पालन करते हैं। वी फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। डीएम ने कहा था 5 लोग, हमने कहा हम 5 से ज्यादा लोग अंदर नहीं आएंगे। बीजेपी ने एक वीडियो उठाया 3 सेकंड का और ये चलाना शुरू किया कि खड़गे जी बाहर खड़े थे और राहुल जी और सोनिया जी अंदर थे। ये फेक न्यूज करीब 8:30 बजे चलनी शुरू हुई। अबाउट 8:30 they started spreading this fake news and at 8:35 we started refuting it। बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें कि प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी बैठे हैं। इनफैक्ट खड़गे जी फ्रंट रो में बैठे थे, सोनिया जी पीछे बैठी थी। ये फेक न्यूज फैलाई गई, लेकिन तुरंत हमने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, तुरंत हमने उसका साक्ष्य दिया, तुरंत हमने एविडेंस दी कि गलत है ये फेक न्यूज। खड़गे जी अंदर बैठे थे और उसके बाद हमने बीजेपी को बोला, आप दलितों से नफरत करते हैं, आपको प्रॉब्लम खड़गे जी से इसलिए है क्योंकि वो दलित है। आप उनके मफलर पर सवाल उठाते हैं, आप उनके बोलने पर सवाल उठाते हैं, आप उनको राज्यसभा में बोलने नहीं देते हैं, आप उनके बारे में झूठ फैलाते हैं। हमने उसके बाद ये काम किया। तो इस तरह से फेक न्यूज का as and when it is being spread आपको जवाब देना है। फेक न्यूज आज फैलाई गई, 2 दिन तक व्हाट्सएप पे घूम गया, आप तीसरे दिन जवाब दीजिएगा, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा अगर खत्म करना है तो आपको तुरंत उसका जवाब देना होगा। रात के 10 बज गए थे, मैं घर पहुंची, मैंने तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड किया खड़गे जी पर और उसको लगाया। तो कहने का मतलब यह है कि फेक न्यूज जहां पे आपको पता है कि असलियत यह है,
और उसको तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है, उसको तुरंत आपको काउंटर करना है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, यहां से भी गई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आरती कर रहे थे। अगर मैं यहां से ऐसे आरती करूं तो कैमरे में जो कैमरा होगा उसमें वो आरती ऐसे दिखेगी, क्योंकि कैमरे में उल्टा दिखता है। बीजेपी के लोगों ने बोला राहुल जी उल्टी आरती कर रहे हैं। हमने 1 घंटे के अंदर पूरी आरती स्प्रेड करी, बताया कि इन बेवकूफों को नहीं पता है, और हमने नरेंद्र मोदी की आरती करती हुई वीडियो लगा दी और कहा देखिए ये भी ऐसे ही आरती कर रहा है। इस तरह से फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा जो है वो बर्स्ट किया जाता है। फेक न्यूज क्यों फैलाई जाती है? फेक न्यूज फैलाई जाती है कि आपका लीडर गलत दिखे। फेक न्यूज फैलाई जाती है हम कह कुछ रहे हैं और हमारा लीडर कहते हुए कुछ और दिखे। फेक न्यूज फैलाई जाती है कि हमारा लीडर स्कीम कुछ और बता रहा है और हमारे अपोनेंट उस स्कीम को उल्टा बता रहे हैं। वो कौन सा रिवर फ्रंट पे भी काम हो रहा था, मूसी रिवर फ्रंट का, जो आपने रेवंत जी का वीडियो देखा। रेवंत जी कह रहे हैं कि जो पूंजीपति या बड़े लोग उस एजिटेशन का गलत इस्तेमाल करेंगे मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। बीआरएस ने क्या किया, उन्होंने रेवंत जी की उस बात को काटा, इधर उधर वीडियो मैच किया और चलाया कि मैं मूसी के लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा। आपको पता है आपका लीडर ऐसे कभी नहीं कह सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तुरंत काउंटर कीजिए। आपको समझना होगा कि फेक न्यूज फैलाकर आपकी सरकार की, आपके चीफ मिनिस्टर की, आपकी लीडरशिप की, राहुल जी की, कांग्रेस का अपमान करने के अंदेशे से फेक न्यूज फैलाई जाती है। एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि फेक न्यूज से वोट बांटने की कोशिश होती है, फेक न्यूज से डिविजन करने की कोशिश होती है, और इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझकर फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा को आपको बिल्कुल बस करना चाहिए। मैं एंड में सिर्फ एक बात कहूंगी, हमारे में और दूसरों में क्या अंतर है। हमारे सोशल मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे सोशल मीडिया के लोग बिना लालच के काम करते हैं, हमारे सोशल मीडिया के लोग पार्टी में आस्था रखते हैं। आपका रेवंत जी से मोहब्बत है, आपकी गौड़ जी से मोहब्बत है, आप कांग्रेस को मानते हैं, आप राहुल गांधी को मानते हैं, लेकिन आप थोड़े से एक चीज में पीछे हैं। हमारे पास जब कोई व्हाट्सएप आता है तो हम वो व्हाट्सएप देके कहते हैं वाह वेरी नाइस व्हाट्सएप, और हम नीचे रख देते हैं फोन। जब सामने वाले के पास व्हाट्सएप आता है, चाहे वो बीआरएस या बीजेपी का, वो पहले उसको 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करता है। एम आई राइट और नॉट? तो आपको भी आज से एक टारगेट ले लीजिए, कोई भी कंटेंट जो आपके पास आ रहा है आप एटलीस्ट 10 ग्रुप्स में शेयर करिए और वहां से वो आगे शेयर होगा। और एक काम जरूर करिए, रेवंत जी का हैंडल है, कांग्रेस का हैंडल है, राहुल गांधी जी का हैंडल है, जब वो कुछ लिखते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हमारे सोशल मीडिया टीम्स की आदत है, कांग्रेस के नेताओं की भी आदत है, हम उसके नीचे जाके लिखते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप वो लिखते हैं उस तरह से सामने वाला जब झूठ फैलाता है तो उसके पोस्ट के नीचे जाकर सच लिखना शुरू करिए। किसी ने बोला रेवंत रेड्डी जी ने ये कहा है, आपको उनकी पोस्ट के जाके तुरंत नीचे लिखना है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है। ये काम सामने वाले लोग करते हैं, हम उनसे रोज डील करते हैं, वो आपके नैरेटिव में अपना नैरेटिव घुसाने की कोशिश करते हैं। यही काम आपको भी करना है, तभी आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की बात पहुंचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी हमेशा कहते हैं कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां हैं। आप लोग जो करते हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत लगन से, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन अपने काम में फुर्ती लाइए, अपने काम को तुरंत प्रोपेगेंडा को खत्म करने की कोशिश करिए। अपने काम में एटलीस्ट ये करिए कि आप एक चीज एटलीस्ट 10 ग्रुप्स में फैलाएंगे और वो बात आगे फैलेगी। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रेनिंग करेंगे और मैंने आज ही बात करी है, हम प्लेटफॉर्म हेड से ट्रेनिंग कराएंगे। आपके जो सवाल होंगे, जो आपकी क्यूरियोसिटी होगी, उसका जवाब देंगे। पर आप यहाँ पर आए, आपने हमारी बातें सुनी और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से जाकर आप कांग्रेस पार्टी की, हमारी स्कीम्स की, हमारे अचीवमेंट्स की उतनी ही बात करेंगे और उसी तरह से फेक न्यूज़ को बस करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।